लियोन जीहा को उस माउंटेन रेंज पर ले जाता है जहाँ का वो गार्जियन स्पिरिट था। वो जीहा से कहता है कि ये वही जगह है जहाँ पास में उसकी और एयुम की लव स्टोरी शुरू हुई थी और ट्रेजिकली एंड हो गई थी। लियोन जीहा को नट्स दिखाता है जो उसने और एयुम ने एज पार्टिंग गिफ्ट एक्सचेंज किए थे। इन द फ्लैशबैक एयुम ये नट्स लियोन को देती है और उसके लिए अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है। वो प्रॉमिस करती है कि वो हमेशा लियोन की हिफाजत करेगी। लियोन कहता है कि एयुम एक मॉर्टल है और वो उसकी तरह कभी पावरफुल नहीं हो सकती। लियोन एयुम को खोने से डरता था, इसलिए वो उसके साथ रूड बिहेव करता है और एयुम को अपनी ज़िंदगी में दखल देने से मना करता है। एयुम को लियोन के रवैये से काफ़ी ठेस पहुंचती है और वो उसे माउंटेन रेंज पर हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। एट प्रेजेंट जीहा लियोन से पूछती है कि वो दोबारा एयुम से कैसे मिला। लियोन बताता है कि जिस माउंटेन रेंज को वो गार्ड करता था एज अ गार्जियन स्पिरिट, वो उसे छोड़कर नहीं जा सकता था, नहीं तो उसकी पावर्स कम हो जाती और वो वीक पड़ जाता। एक दिन कुछ इवल स्पिरिट्स को चेस करते करते उसने माउंटेन रेंज की बाउंड्री को क्रॉस कर दिया था। विलेजर्स नाइन टेल्ड फॉक्स को देखकर घबरा जाते हैं और उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि लियोन अपने माउंटेन रेंज से बाहर होता है, इसलिए उसकी पावर्स वीक पड़ जाती हैं। एट द राइट मोमेंट एयुम लियोन को विलेजर से बचा लेती है और उसको माउंटेन रेंज का रास्ता बताती है। लियोन एयुम का उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है और वादा करता है कि वो उसका ये एहसान चुका देगा। दोनों के हाथ में रिंग्स विद गोल्ड थ्रेड फॉर्म हो जाती हैं। नाउ ही इज़ इंडेप्टेड टू एयुम, क्योंकि एज अ गोमियो लियोन को अपने पर किए हर फेवर को लौटाना होता है। ये रूल हर गोमियो को फॉलो करना होता है, जिसकी वजह से उनकी पावर्स में बैलेंस बना रहता है। एट सीईओ's हाउस इमोगी डिक्लेयर करता है कि वो लियोन की बॉडी हासिल कर लेगा और जीहा को भी अपनी वाइफ बना लेगा। पास में भी इमोगी लियोन की बॉडी टेक ओवर करना चाहता था और एज अ माउंटेन स्पिरिट रूल करना चाहता था। वो बिलीव करता है कि पोजीशन ऑफ अ गार्ड एज अ माउंटेन स्पिरिट एंड जीहा बिलोंग्स टू हिम। एट द माउंटेन रेंज लियोन जीहा से पूछता है कि क्या वो नहीं जानना चाहती कि उसने एयुम को जान से ख़त्म क्यों कर दिया था। इन द फ्लैशबैक इमोगी ने एयुम की बॉडी टेक ओवर कर ली थी, जिसकी वजह से वो माउंटेन रेंज में आसानी से एंटर हो जाता है और लियोन पर हमला करता है। लियोन और इमोगी एक दूसरे से फाइट करते हैं, लेकिन एयुम को अपने सामने देख लियोन उस पर हमला नहीं कर पाता। इमोगी लियोन से कहता है कि वो एयुम की बॉडी छोड़ देगा अगर लियोन उसे अपनी बॉडी टेक ओवर करने देगा। लियोन एयुम के खातिर इमोगी की शर्त मान जाता है। तभी अचानक एयुम अपनी बॉडी पर फिर से कंट्रोल हासिल करके लियोन से अपना फेवर पे बैक करने को कहती है और बदले में उससे अपनी जान लेने को कहती है। लियोन खुद को रोकने की खूब कोशिश करता है, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे एयुम की जान लेनी पड़ती है और इसी तरह से लियोन और एयुम की स्टोरी ट्रेजिकली एंड हो जाती है। एट प्रेजेंट माउंटेन रेंज पर लियोन जीहा से कहता है कि वो उसे एयुम की परछाई के तौर पर नहीं देखता है, बल्कि वो उसे एज जीहा एक्सेप्ट करना चाहता है। आफ्टर दिस कन्फेशन जीहा और लियोन एक दूसरे को हक करते हैं। ली रैंग लियोन को वॉइस मैसेज करता है और अपने घर उसे मिलने बुलाता है। वो लियोन को इमोगी की असल पहचान बताना चाहता है। यूरी ली रैंग को कमज़ोर देखती है तो वो समझ जाती है कि ये पॉइजन के इफेक्ट की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए हो रहा है क्योंकि जल्दी ली रैंग की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ख़त्म होने वाली है। यूरी ली रैंग से रिक्वेस्ट करती है कि वो चेरी ब्लॉसम ट्री का फ्रूट कंज्यूम कर ले, जिसकी वजह से वो लंबी लाइफ इंजॉय कर सकता है। ये वही चेरी ब्लॉसम ट्री है जो सीईओ के घर में मौजूद है। यूरी को अपनी फिक्र करता देख ली रैंग उसे ऐसा करने से मना करता है और उसे अपने लिए नूडल्स लाने को कहता है। ली उन माउंटेन रेंज से ली रैंग के लिए वो फ्लावर्स पिक करता है जो ली रैंग ने उसको फॉरेस्ट ऑफ स्टाफ्ड में बताए थे कि उसे उन फ्लावर्स का टेस्ट काफ़ी पसंद है और वो उन्हें मिस करता है। ली रैंग की डोरबेल बजती है। उसको लगता है कि लियोन उससे मिलने आया है, बट टू ली रैंग सरप्राइज सीईओ उससे मिलने आता है। लियोन ली रैंग के घर उससे मिलने पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात ली रैंग से नहीं बल्कि यूरी से होती है। यूरी उसे वेलकमिंग जेस्चर नहीं शो करती और वहां से जाने को कहती है। लियोन यूरी की बातों पर ध्यान नहीं देता और ली रैंग के लौटने का इंतज़ार करता है।
ली यूरी को ली रैंग का ख्याल करते देख उससे कहता है कि ली रैंग की ज़िंदगी इतनी भी बुरी नहीं थी और वो अकेला नहीं था। ली यूरी को वो फ्लावर्स देता है जो वो ली रैंग के लिए लाया था और उसे देने को कहता है। ली वहाँ से चला जाता है। ली रैंग सीईओ के घर विजिट करता है। सीईओ उसे चेरी ब्लॉसम ट्री का फ्रूट ऑफर करता है जिसको लेने से ली रैंग मना कर देता है। ली रैंग को सीईओ की बातों पर गुस्सा आता है और वो उस पर वार करने की कोशिश करता है। ली रैंग समझ जाता है कि सीईओ के घर पर इमोगी मौजूद नहीं है। सीईओ ली रैंग को देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि वो उसे जान से खत्म नहीं कर सकता। वो ली रैंग को याद दिलाता है कि अभी तक उसकी जान बचाने के बदले सीईओ को ली रैंग ने फेवर रिटर्न नहीं किया है। सीईओ के हाथ में रिंग अपीयर होती है। इन द फ्लैशबैक सीईओ ने ली रैंग की जान चेरी ब्लॉसम ट्री के फ्रूट की मदद से बचाई थी जब वो ली उनकी तलवार से घायल हो गया था। एट प्रेजेंट ली रैंग को समझ आता है कि जानबूझकर उस दिन सीईओ ने उसकी मदद की थी क्योंकि उसे पता था कि वो ली उनका भाई है। सीईओ ली रैंग से फेवर रिटर्न करने की डिमांड करता है और उससे ली उनको अगले 2 दिन में उसे लाकर देने को कहता है। वो कहता है कि उसे ली उनकी बॉडी की ज़रूरत है। ये सुनकर ली रैंग हैरान हो जाता है। सीईओ ली रैंग को चेरी ब्लॉसम ट्री का फ्रूट एक बार फिर से कंज्यूम करने को कहता है। इस बार ली रैंग फ्रूट कंज्यूम कर लेता है। जी हाँ, से रॉम और जे हॉन को अपने साथ स्नेल ब्राइट रेस्टोरेंट ले जाती है और उन्हें आईब्रो ऑफ टाइगर की मदद से उनकी पास्ट लाइफ दिखाती है। वो कहती है कि वो तीनों पास्ट लाइफ में भी एक साथ रहते थे। इन द फ्लैशबैक जब एयुम को उसके बचपन में पैलेस से अबैंडन कर दिया गया था तब जे हॉन और से रॉम ने ही उसका ख्याल रखा था। उन्होंने एयुम का साथ उसके चाइल्डहुड से यंग एज तक दिया था। एट प्रेजेंट से रॉम और जे हॉन ये सब सुनकर हैरान होते हैं। से रॉम जिहा से सवाल करती है कि आखिर उसका असली मकसद क्या है उन्हें ये सब बताने का। जिहा कहती है कि वो अपने दोस्तों की हर खतरे से हिफाजत करना चाहती है। से रॉम और जे हॉन को ली उनकी आइडेंटिटी भी मालूम चलती है कि वो एक 9-टेल्ड फॉक्स है। दोनों ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। ली रैंग वापस अपने घर लौटता है और वो यूरी से कहता है कि वो अकेला रहना चाहता है। यूरी नोटिस करती है कि ली रैंग ने चेरी ब्लॉसम ट्री का फ्रूट कंज्यूम कर लिया है और वो पहले से बेहतर लग रहा है। वो ली रैंग को अकेला छोड़कर चली जाती है। ली रैंग ली उनके लाइव फ्लावर्स देखता है और उन्हें टेस्ट करता है। ली रैंग इमोशनल हो जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। एट ली यून्स हाउस शिंजो बताता है कि उसने ली रैंग को सीईओ के घर से निकलते देखा था। असल में ली यून ने ही शिंजो से ली रैंग पर नज़र रखने को कहा था। ली यून शिंजो से पूछता है कि उसने तेल्यूपा से ऐसी क्या डील की जिसके बदले तेल्यूपा ने उसे वो क्लॉथ पीस दिया था। शिंजो बताता है कि उसने स्लेव कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसके अकॉर्डिंग मरने के बाद वो आफ्टर लाइफ रिवर की बोट सेल करेगा। लियोन कहता है कि वो अपने तमाम कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके उसे डेस्क जॉब दिला देगा क्योंकि शिंजो को सी सिकनेस फील होती है। नेक्स्ट डे लियोन सीईओ के घर विजिट करता है। सीईओ लियोन को देखकर घबरा जाता है। लियोन सीईओ को धमकाता है और इमोगी की इंफॉर्मेशन हासिल कर लेता है। एट द ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन जिहा का बॉस जिहा और उसके कोवर्कर्स को न्यू इंटर्न से इंट्रोड्यूस कराता है। न्यू इंटर्न कोई और नहीं बल्कि इमोगी होता है जो अपने को एस्टेरी के नाम से इंट्रोड्यूस करता है। असल में सीईओ ने ही इमोगी को ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में एज इंटर्न की जॉब दिलाई होती है। इमोगी जिहा एंड टीम के साथ काम करना शुरू करता है। इमोगी ऑफिस में मौजूद हर स्टाफ मेंबर क्या सोच रहा है अपनी पार्ट्स की वजह से सुन सकता है। जिहा क्या सोच रही है वो सुनने की कोशिश करता है लेकिन वो जिहा की थिंकिंग सुन नहीं पाता। ली रैंग आफ्टर लाइफ इमिग्रेशन ऑफिस तेल्यूपा से मिलने ली उनके भेस में जाता है। तेल्यूपा समझ जाती है कि वो ली रैंग है और उससे अपनी रियल आइडेंटिटी शो करने को कहती है। ली रैंग अपनी रियल आइडेंटिटी में तेल्यूपा के सामने आता है। तेल्यूपा उसके आने की वजह पूछती है। वो तेल्यूपा से सीईओ के बारे में बताता है कि अब उसे उसका फेवर लौटाने के लिए क्या करना है। ली रैंग तेल्यूपा से ऐसा कोई रास्ता जानना चाहता है जिससे वो ये डील ब्रेक कर सके। तेल्यूपा उससे कहती है कि अगर एक फॉक्स मर जाता है तो उसे फेवर रिटर्न करना नहीं पड़ता
और उसकी डील खत्म हो जाती है। ली रैंग ऑफिस से बाहर निकलता है। उसे ह्यून ओंग सजेस्ट करता है कि डील ब्रेक करने से अच्छा है कि वो इस उलझन को सुलझाने की कोशिश करे। ह्यून ओंग इस डील का लूपहोल समझ जाता है और वो ली रैंग से कोई और अल्टरनेटिव चूज करने को कहता है। यूरी शिंजो का क्लिनिक विजिट करती है। वो उसे ड्रिंक्स के लिए अप्रोच करती है। यूरी और शिंजो एक दूसरे से अपनी लाइफ की मेमोरीज डिस्कस करते हैं। दोनों एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। लेटर जीहा इमोगी के साथ एक मम्मी की इन्वेस्टिगेशन करने जाती है जो लास्ट नाइट डिटेक्टिव बेक को एक कंस्ट्रक्शन साइट से मिली थी। ये मम्मी उसी बेबीसिटर की होती है जिसका खून इमोगी ने सीईओ के घर में कंज्यूम कर लिया था। इमोगी ने जानबूझकर बेबीसिटर की डेड बॉडी को कंस्ट्रक्शन साइट पर डिस्प्ले किया था। जीहा डेड बॉडी को एग्जामिन करती है और उसकी नज़र उसके नाखूनों पर पड़ती है। उसे याद आता है कि उसे ऐसा ही एक फॉल्स नील सीईओ के घर में मिला था। जीहा ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन लौटती है और सीईओ को वही आर्टिफिशियल नेल दिखाकर सवाल करती है। अब सीईओ अपनी रियल आइडेंटिटी जीहा के सामने रिवील कर देता है। सीईओ के माथे पर सियोग्योंग का ब्रांड साइन अपीयर होता है। जीहा उसकी रियल आइडेंटिटी देखकर हैरान हो जाती है। वो सीईओ से अपने पेरेंट्स के बारे में पूछती है। सीईओ उसे एक ओरिगेमी फ्लावर दिखाता है जो जीहा ने अपने पेरेंट्स के साथ बनाया होता है। फ्लावर के पीछे सेव अस लिखा होता है। सीईओ जीहा से कहता है कि अगर वो अपने पेरेंट्स से दोबारा मिलना चाहती है तो उसे माउंटेन स्पिरिट को सीईओ को लाके देना होगा। मीनवाइल लियून इमोगी को ट्रैक करता है। अब इमोगी और लियून फेस टू फेस आ जाते हैं। इमोगी लियून को बताता है कि उसने कैसे जीहा, ली रैंग और जीहा के पेरेंट्स की लाइफ पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। वो लियून को एक ऑफ़र प्रेजेंट करता है और उससे उसकी बॉडी गिव अप करने को कहता है, जिसके बदले वो उन तीनों की जान बख्श देगा। यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। लियून, जीहा और ली रैंग का फैसला क्या होगा और क्या इमोगी अपने मकसद में कामयाब होगा, जानने के लिए स्टे ट्यून्ड।